हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो प्लीज़ अपना हालचाल मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और सबसे पहले मौसम की जो बात की जाए, मौसम आज तारीख है 21 और बाहर मौसम अभी तक फ़िलहाल धूप लगी थी और 11:27 है। मॉर्निंग से आज अपने ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है। तो अभी तक धूप लगी थी और अब एकदम से मौसम कुछ ख़राब सा होने लग गया है। और जो मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी थी वो 19 से 21 तक मौसम ख़राब ही रहेगा, कुछ इस तरह से ही बता रहे थे। तो पिछले कल 20 को तो बहुत ही ज़्यादा तबाही हुई है और क्या कहते हैं, मौसम में मतलब बारिश से हर कुछ ही बुरा हाल हो चुका है। हर जगह पे स्लाइड हो रहे हैं। आपको पता है कि देश दुनिया में क्या क्या हो रहा है। और ख़ासकर हम जैसे लोग हिमाचल और अपर पहाड़ी वाले लोग होते हैं, तो हम लोगों को क्या होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे बरसात मानसून होता है तो काफ़ी स्लाइड वगैरह का डर रहता है और पहाड़ें गिर जाती है, चट्टानें गिर जाती है, कैसा कैसा हो जाता है। तो इसलिए अपने घर पे ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। बट जब होना होता है तो घर पे भी हो जाता है और मौत का कोई भरोसा नहीं है। आज है कल का कोई भरोसा नहीं है। तो फाइनली अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि 11:28 हो चुके हैं और मैं बैठी हूँ यहाँ बाहर गैलरी में। तो खाना वगैरह मैंने बना दिया है क्योंकि जैसे कि आपको पता है आज सेब का थर्ड तुड़ान है, तीसरा तुड़ान हो रहा है। और पीछे कल मौसम ख़राब था, कोई तुड़ान नहीं किया। परसों जिस दिन ब्लॉग बनाया था उस दिन तुड़ान किया था, वो भी आधा किया। उसके बाद मौसम ख़राब हो चुका था, उसके बाद कुछ भी नहीं किया। तो आज हस्बैंड खुद साथ है लेबर वालों के साथ। आज 2-3 ही लेबर वाले आए हैं, ज़्यादा नहीं आए क्योंकि चलो हमने रॉयल तोड़ना था तो रॉयल के लिए काफ़ी है। और ये हस्बैंड अभी बगीचे की तरफ। मैं लंच वंच बना देती हूँ। बहुत सारे लोगों से तो खाना बनाने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो चलिए, आज के ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले मेरी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और साथ ही जब आप मेरी वीडियो देखते हैं, कई लोग होता है कि आप लोग वीडियो देखते हैं, आप लोगों को नहीं पता होता है कि हमें सब्सक्राइब कहाँ से करना है। तो जैसे आप इस टाइम मेरी ब्लॉग पे वीडियो देख रहे हैं, आपके नीचे वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन लिखा है, उस पर क्लिक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो व्यूज़ आप लोगों के काफ़ी अच्छा मिलते हैं मुझे, पर सब्सक्राइब का बहुत ही मुश्किल से सब्सक्राइबर बना रही हूँ। तो चलिए, आप पे डिपेंड करता है। और अभी फ़िलहाल तो मैं पहले लंच बना देती हूँ। मैंने दाल और सब्ज़ी बना दी है, सिर्फ अब बनाने हैं मुझे राइस और चपाती। तो 12 साढ़े 12 बजे के करीब मैं चलाऊँ क्योंकि 1 बजे खाना खाते हैं, तो लोग अभी से बनाऊँगी तो ठंडा हो जाएगा। तो चलिए, आज के ब्लॉग को रखते हैं कंटिन्यू। फाइनली खाना बनाने के लिए काफ़ी समय है, तो मैंने सोचा तब तक थोड़ा खेत वेत घूम आती हूँ, देख आती हूँ कहाँ तक पहुँचे हैं। क्योंकि बारिश हो जाएगी तो फिर सेब का तुड़ान नहीं होता है, क्योंकि खेत में जाना बहुत रिस्क होता है, फिसलन हो जाती है, पेड़ों से भी गिर जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अभी आपको एक बात बतानी थी, क्योंकि जैसे कि आपको बताइए आजकल मेरे सेब का सीज़न लगा है। और सबसे बड़ी और हम लोगों के लिए तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है, वो ये है कि जैसे ही आपको पता है कि हम कल अगले वाले खेत में तुड़ान करे थे, पिछले कल जो मैंने ब्लॉग में भी डाला था कि हम लोग तुड़ान कर रहे हैं। तो एक्चुअली जैसे हमने उस दिन सेब तोड़ा तो 3 बजे के बाद कोई भी तुड़ान नहीं हुआ है, तो हम लोगों ने फिर रहने दिया। हमने कहा नेक्स्ट डे तोड़ेंगे, क्योंकि अभी फिसलन वगैरह होती है तो लेबर वाले ही रहते हैं। तो उसकी अगली तारीख यानी कि 20 तारीख को पूरी रात पूरे दिन बारिश हो रही थी। और हमारे जो खेत है, मतलब जो मेरा बगीचा है, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से कौन से वाले बगीचे की बात कर रही हूँ मैं। एक तो ये है जो मेरे घर के साथ है, ये घर के साथ है। और एक ये है जो ये नीचे वाला है, ये देखिए ये वाला। तो इसमें क्या हुआ कि परसों रात किसी ने यहाँ से हमारे बगीचे से कम 20 या 30 पेटी की जो चोरी की है। रात को लोग, मतलब हम सोच के परेशान होते हैं कि आज की डेट में भी लोग इस तरह के काम करते हैं। बल्कि सब यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है कि कोई गरीब है, कोई ऐसा, सब मतलब लोग जी रहे हैं अपने अपने, कोई नौकरी पे, कोई बगीचों पे। बट इस तरह की हरकत करने वाले, मुझे सच में हम सोचते कि क्या करें। रात को कोई ऐसी हरकत कर सकता है, क्योंकि जब हमने पहले दिन सेब तोड़ा तो हमारे बगीचे में, मतलब हमें पता है, आप खुद को पता होता है कि हमारे बगीचे में कितना सेब है, हमारे पेड़ में कितना सेब है। तो जब हम दूसरे दिन सुबह हस्बैंड जब बगीचे की तरफ गए, और उसमें ना क्या बोलते हैं, खेतों में ना जो आवारा पशु होते हैं वो लगाए हुए थे किसी ने। और जब हम बगीचे की तरफ गए तो देखा क्या हस्बैंड ने कि हमारे जो पेड़ों से है थिनिंग की हुई है। थिनिंग का मतलब कि कहीं कहीं सेब थे और कहीं कहीं नहीं थे, बल्कि हमने कोई तुड़ान नहीं किया, टच भी नहीं किया, फिर भी सेब
चोरी किए गए हैं। तो और जहाँ तक हस्बैंड ने आइडिया लगाया, कम से कम 30 पेटी, जहाँ तक हमारा आइडिया है 30 पेटी का अनुमान लगाया कि 30 पेटी इसमें कम है। तो अब देखते हैं, अब तुड़ान पे पता लगेगा कि कितनी पेटियाँ कम हुई हैं, क्योंकि हमें पता है कि हर साल हमें कितनी फसल मिलती है एक पेड़ से। तो अब हम लोग बागबानी है, हम ऐसे ही एक पेड़ से आइडिया लगा लेते हैं कि इस पेड़ में कितनी पेटी हो सकती है। तो कभी सोचा नहीं था कि ये हमारे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है। और हमारे ऐसी नहीं कि हमारे साथ ही हुआ है, गांव में 2-3 जगह और है जिन लोगों के साथ इस तरह की हरकत हुई है। तो अब मैं सोचती हूँ कि ऐसे लोगों का क्या किया जाए। तो अब देखो ना, साथ में बगीचा है, अरे भी बगीचा है, परे भी बगीचा है, ऊपर भी बगीचा है, लोग उनके खेत में क्यों नहीं जाते जो हमारे खेत में ही सेब के लिए चोरी करने आ रहे हैं। और उस दिन बारिश थी रात को, और ऊपर से लाइट भी नहीं थी। अगर शायद लाइट होती या बारिश ना होती तो हमें पता लग जाता, क्योंकि कोई खेतों में चले तो पता लग जाता है। तो उस दिन हम भी अंदर सोए हुए थे रात को, किसने देखा, 2-3 बजे के टाइम की बात है। तो देखिए लोग आजकल कैसा कैसा कर रहे हैं, पैसे के लिए लोग किस हद तक गुजर जाते हैं। चलिए, उनका पूरा होना चाहिए जिनने इस तरह का काम किया है। हम तो क्या है, फिर भी कैसे ना कैसे हो ही जाएगा। पर जिन लोगों ने ऐसी हरकत की है उनके लिए अच्छा है, करते रहें ऐसे काम। और क्योंकि कहावत एक हम लोग मतलब पहाड़ी में कहा जाता है, एक कहावत होती है कि जो लोग ऐसा काम करते हैं उनका कभी भी पूरा नहीं होता है। वो चाहे जितनी मर्जी चोरी कर ले, जितनी मर्जी डाका डाल ले, उसको अंदर लालच उतना ही पड़ता है, और वो कभी भी इन चीज़ों से नहीं ही रज पाता है, मतलब उसका कभी भी पूरा नहीं होता है। तो चलिए अभी चलते हैं नीचे खेत की तरफ, और मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ज़रा किस तरह से वो पेड़ है जो जिसमें पेड़ से मतलब चोरी की गई है, पेड़ों से सेब निकाले गए हैं। ये देखिए, इस टाइम मैं आपको उसी बगीचे की बात कर रही हूँ जो सड़क के साथ है। देखिए फर्स्ट और सेकंड बगीचे में हम लोगों ने तुड़ान ऑब्वियसली कर दिया था। तो जो बच्चे नीचे की 3 खेत, तीनों खेतों को जो हम लोग आइडिया और अनुमान लगा रहे हैं कि इसमें है जो बिल्कुल छांट छटाई करके थिनिंग करके सेब निकाला गया है। इसमें सिर्फ थोड़ा थोड़ा ऊपर और साइड साइड में रखा है, बाकी पूरे पेड़ है जो वो खाली कर दिए है। और साथ में आप बगीचा देख सकते हैं, इसमें कोई भी किस तरह की हरकत नहीं की गई है। और हम लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। और देखिए सड़क के साथ बगीचा है, कभी ऐसा सोचा नहीं था। आप भी वीडियो के थ्रू अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आज मतलब बहुत बुरा सा लगता है कि हम लोग पूरी साल मेहनत करते हैं और लास्ट में हमें इस तरह का रिज़ल्ट मिलता है। तो शायद मैं सोचती हूँ कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए। ऊपर वाला होता है, सबका हिसाब किताब बराबर करता है। चलिए जो हो गया सो हो गया है, चलते हैं अब आगे। अभी मैं फाइनली खेत से वापस आई हूँ और अब खाना बना लेती हूँ, क्योंकि समय 1 बजने वाला है। तो मेरे पीछे लेबर वाले भैया भी आ रहे हैं केल्टा लेके। तो ये दिखाया मैंने आपको इस टाइम यहाँ पे खेत। तो देखिए कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है हमारे, यानी कि 30 पेटी कम से कम अगर चोरी हुई है तो कम से कम 30 पेटी का आप रखोगी 50-60 का नुकसान हुआ है। तो हम लोग घर में भी ऐसे ही करते हैं, जैसे गोल्ड वोल्ड होता है तो हम घर पे नहीं रखते हैं, हमने बैंक में जमा किया होता है। क्योंकि अब जैसे मेरे घर है, ये घर है तो चारों तरफ से वैसे तो बंद है, बट जैसे ये बाहर का हमने जो खोल के रखा है, इसमें दिक्कत हो जाती है। चोर तो कहीं से भी, चोरी करने वाला तो कहीं से भी जा सकता है, वो तो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए हम रिस्क नहीं लेते हैं, घर पे ऐसी चीज़ें नहीं रखते हैं। अब बगीचों का तो क्या बोल सकते हैं, मुझे चलते वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बोल भी नहीं पाती हूँ। तो चलिए अब लंच वर्क वंच कर देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तेरा साथ है तो ये मैंने इस टाइम किचन में इतना खलारा डाल रखा है, और दाल मैंने बना दी है, और ये मैंने सब्जी बनाई है उसकी क्या बोलते हैं, अरबी की। और ये दाल बना के रखी है नलके की, बर्तन वॉश करके रखे, थोड़े सिंक में और डाले हुए हैं। ये मैंने गाय के लिए कुछ बचा कुछ अनाज इकट्ठा करके रखा हुआ है। राइस बना देती हूँ, और लाइट अभी तक नहीं थी, अब लाइट भी आ गई है। तो चलिए बनाती हूँ फटाफट से चावल और चपाती। और ये मैंने आज किचन से सारे मैट वगैरह निकाल रखे हैं बाहर सुखाने के लिए, क्योंकि धूप लगी थी। मैंने सोचा चलो उसको सुखा देती हूँ, और धूप में अच्छे सूख जाएंगे। तो करूँ काम अपना। वेलकम बैक। तो इस टाइम जो समय है 3:34 हुए हैं, और बारिश थोड़ी बहुत लग गई है। आप लोग सोच रहे हैं मैं बैग बुक उठा के कहाँ जा रही हूँ। ये स्पेशल हमने सोसाइटी के लिए बैग रखा होता है, और मैं सोसाइटी का सामान लाने जा रही हूँ। तो अभी फाइनली घर से निकली हूँ, सोसाइटी यहीं साथ में ही है।
तो वहाँ से कुछ मतलब दाल चावल वगैरह मिल जाता है, तो दालें वगैरह तेल वगैरह हम रख लेते हैं, और जो चावल आटा भी अगर अच्छा हो तो रख लेते, नहीं तो फिर जो उनको हमारे पास किराएदार उनको दे देते, ले लेते थोड़ा बहुत सामान, क्योंकि ठीक ठीक पड़ जाता है। और वैसे महंगा तो एक बराबर है, जैसा दुकानों में है वैसा ही सोसाइटी में है, बट सुना है कि कुछ सस्ता हो चुका है, तो मैंने सोचा चलो ले लेती हूँ। अभी सोसाइटी खुली हुई है, संडे भी आज। हाँ हाँ, फ़ोन कहाँ से लाया था ना फ़ोन? अच्छा ईंट, कोई बात नहीं, रहने दे। तो चलिए लाती हूँ पहले सोसाइटी का सामान, क्योंकि बारिश लग गई है और भीग ना जाऊँ, फटाफट से जाऊँ फटाफट से आऊँ। हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस टाइम समय है पूरे 8:30 हो चुके हैं, और मैं जो शाम की डिनर की तैयारी कर रही हूँ। अभी नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हुई हूँ। सारे दिन बाद गिज्जे में काम करो, घर के काम करो, अगर शाम को ना होना तो मतलब पूरे शरीर में थकान सी महसूस होती है। तो मैं तो पानी में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, चाहे सुबह भी नहलाओ, शाम को भी नहलाओ, दिन को भी नहलाओ, बहुत मन करता है बस नहाते ही रहो। तो हस्बैंड बोलते कि तेरे लिए एक स्विमिंग पूल लगाना पड़ता है बाहर, ताकि तू पानी में ही रहे रात दिन। तो चलिए अभी फाइनली मैं थोड़े बहुत बर्तन वॉश करने के पड़े हैं, ये भी धो लेती हूँ। और हमारा सब्जी बनी हुई है, चपाती में गरम गरम से बनाऊँगी, और साथ में राइस भी बने हैं, बस गर्म करके हस्बैंड वाइफ है दोनों खाएंगे और सो जाएंगे। तो चलिए करती हूँ मैं भी इस ब्लॉग का एंड यहीं पर। ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा भी हो गया है, तो आगे बनाने का कुछ नहीं है, बस सब खाएंगे पियेंगे सो जाएंगे। काफ़ी थक गए हैं, सुबह उठना है, सुबह और थोड़े बहुत से बचे वो भरने हैं, फिर क्रेटों में भरने हैं, फिर मशीन पे ले जाना है, बहुत सारा काम है। लेबर वालों के साथ अगर थोड़ा बहुत हेल्प कर दो तो अपना काम जल्दी से आसान हो जाता है। तो चलिए दीजिए मुझे इजाज़त, मिलूंगी जल्द ही आपको एक न्यू वीडियो में। तो प्लीज़ आज की जो आपको वीडियो मेरी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। और आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और करती हूँ उस ब्लॉग का एंड यहीं पर। जल्द मिलूंगी एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।